सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस से भी लिंक हो रहा है, उस केस को भी मैं आपको ब्रीफ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हमारा रिवेन्यू है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। आखिर क्यों ये पेनल्टी लगाई है, क्या यहाँ पे फॉल्ट हुआ था, वो सब डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले एक जजमेंट आया था गुजरात हाई कोर्ट का, जो कि हमारा केस नंबर है 5629/2019। तो गुजरात हाई कोर्ट का वो जो केस था उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड करी होगी अपने चैनल पर, जो कि मेसर्स विष्णु एरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड का ये केस है, जिसमें उसने टैक्स की पेमेंट तो कर दी थी, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वो पेमेंट वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाई। ये GSTR 3B की जो पेमेंट से रिलेटेड कुछ इशू था, तो पेमेंट अपडेट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो रिवेन्यू है उसने इंटरेस्ट लगा दिया था हमारे जो मेसर्स विष्णु एरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड हैं उस पर। तो उसी से रिलेटेड ये गुजरात हाई कोर्ट का एक केस था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है वो किस तरीके से उससे रिलेटेड है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि वी हैव हर्ड द लर्न्ड एडिशनल सोलिसिटर जनरल बोथ ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ डिले एंड मेरिट। वी से सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी फाइंड देयर इज नो रीजन टू कंडोन द डिले, अ पर्सुअल ऑफ एप्लीकेशंस शोज दैट जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड ऑन 14 नवंबर 2019 को वो जो गुजरात हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई। और उसके अगेन जो स्पेशल लीव पिटीशन है, द प्रपोजल फॉर फाइलिंग स्पेशल लीव पिटीशन वाज सेंट आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ ऑन 20 मई 2020 को प्रपोजल जो है भेजा गया, सेंड किया गया उस जजमेंट के से रिलेटेड, जो जजमेंट के अगेंस्ट, एंड इट टुक अनदर 3 मंथ्स। और यहाँ पे जो रिवेन्यू है उसने एक्स्ट्रा 3 मंथ्स ले लिए टू डिसाइड whether to file special leave petition or not on 28 अगस्त 2020। तो ये जो डिले हुआ ये रिवेन्यू की तरफ से जो है किया गया। वी आर ऑफ द व्यू दैट सच काइंड ऑफ lethargy on the part of revenue department with so much computerization having been achieved is no more acceptable। तो इस तरह का जो लेजीनेस है डिपार्टमेंट की तरफ से विद सो मच कंप्यूटराइजेशन जो है अभी अवेलेबल है, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। The aforesaid itself shows that the casual manner in which the petitioner has approached this court। तो इस केस में जो petitioner है वो रिवेन्यू है, क्योंकि रिवेन्यू ने लगाई है ये स्पेशली पिटीशन। तो इट शोज़ कि किस कैजुअल मैनर में जो है रिवेन्यू ने कोर्ट को अप्रोच किया है विदाउट एनी कॉग्जेंट और प्लॉसिबल ग्राउंड्स फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। इनफैक्ट अदर देन जो कि उन्होंने इनकम्पिटेंस ऑफ लेजीनेस दिखाई है, देयर इज़ नथिंग विच हैव बीन पुट ऑन रिकॉर्ड। वी हैव रिपीटेडली डिस्करेज द स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी इन अडोप्टिंग एन अप्रोच दैट दे कैन वॉक इन टू द सुप्रीम कोर्ट एज एंड वेन दे प्लीज, इग्नोरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टैचू। तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि ये रिपीटेडली उन्होंने बोला है कि हमने डिस्करेज किया है स्टेट गवर्नमेंट को और पब्लिक अथॉरिटीज़ को, जो उन्होंने ये अप्रोच अडोप्ट की हुई है कि वो इग्नोर करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है एज इन मैनर की जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की पहले तो दोस्तों फटकार लगाई है, और उसके बाद उन्होंने बोला है वी हैव ऑल्सो कैटेगराइज सच काइंड ऑफ केस एज सर्टिफिकेट केस फाइल्ड विद द ओनली ऑब्जेक्ट to obtain a quietus from the Supreme Court on the ground that nothing could be done because highest court has dismissed the appeal।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और लास्ट में लुकिंग टू द पीरियड ऑफ डिले एंड द कैजुअल मैनर, जिस कैजुअल मैनर में जो एप्लीकेशन हैज़ बीन वर्डेड, वी कंसिडर एप्रोप्रिएट टू impose the cost on the petitioners of 25,000 for wastage of judicial time को बर्बाद करने के लिए जो 25,000 रुपये की कोस्ट इम्पोज की, विच हैज़ इट्स ओन वैल्यू, क्योंकि जो जुडिशियल का टाइम है उसकी अपनी एक वैल्यू है। एंड सेम टू बी डिपॉजिट विद द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स को ऑन द रिकॉर्ड वेलफेयर फंड विद इन 4 वीक्स के अंदर डिपॉजिट करनी है। द अमाउंट could be recovered from the officers, और ये जो अमाउंट है ये रिकवर की जा सकती है ऑफिसर्स से। ये जो अमाउंट है वो रिकवर होगी फ्रॉम द ऑफिसर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन फाइलिंग द SLP। तो रिवेन्यू ये अमाउंट उन ऑफिसर्स से रिकवर कर सकता है जो इस SLP को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ सैड अमाउंट बी ऑल्सो फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिवेन्यू के अगेंस्ट कि उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके अगेंस्ट एक कैजुअल अप्रोच रखी, और जो डिले किया उससे रिलेटेड ये फाइन, ये पेनल्टी रिवेन्यू पर लगाई गई। तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट निकल करके आया है सुप्रीम कोर्ट का।